SN1 SN2। अब मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, आपको उसमें मैकेनिज्म लगाना है, अपने आप देखना है कौन सा वाला लगेगा, सारे स्टेप लिखने, ठीक है। कॉपी से नकल कर सकते हैं आप, ठीक है, नकल करने की इजाजत है। हाँ जी ठीक है। हाँ सबका चेक करूंगा इंडिविजुअली। कार्बन C3H7 CH3 C2H5 Cl, ठीक है। चलिए पूरा मैकेनिज्म लिखिए, पूरा रिएक्शन लिखिए और लिख करके प्रोडक्ट बना करके बताइए। ये तो डायरेक्ट टेस्टी का भी डायरेक्ट है। मुझे ड्राइंग्स देखना पसंद है और मैंने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, वाटर कलर पेंटिंग की ऑयल पेंटिंग की नहीं करना है, ऑयल पेपर से ये इसका रीजन है हो अब इसके अंदर इसके हाइट लगेगा ये माइनस 3 क्या बन जाएगा बन गया। कौन सा मैकेनिज्म लगा? SN1। क्यों लगा SN1? यस, दो रीजन, एक वीक न्यूक्लियोफाइल नॉट इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन बना होगा C3H7 CH3 C2H5 प्लस 4, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सर वाटर ने आकर के अटैक किया और अटैक करने के बाद अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आज का नया टॉपिक। वाटर बना करके दो प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसे बनते हैं। और ये हमारी एक जो आइसोमेरिज्म छूट गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसका पार्ट है।
हमने सारे स्ट्रक्चरल पढ़ लिया था, स्टीरियो पढ़ लिया था। स्टीरियो में दो पार्ट थे, आइसोमेरिक, एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में सी साइन ट्रांस आता है, वो हमने कर लिया था। अब यहाँ पे जो है वो ऑप्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हेडिंग डालिए, पहले तो प्रोडक्ट बना देता हूं मैं। देखिए ऐसा होगा क्यों वो बताता हूं। तो ये बताइए, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है? यानी एक प्लेन में ट्राइंगल बना हुआ। क्यों? क्योंकि कार्बोकटायन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमेशा के लिए याद रख लीजिए sp2 होती है। तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। यानी ये मॉलिक्यूल कैसे है, स्ट्रक्चर इसका कैसा है? ऐसे। ये प्लेन में है ऐसे, ठीक है? क्लियर हुई बात है? किसी को यहां तक कोई डाउट? तो अब देखिए होगा क्या। अपने बना लिया है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, ये इसके पास दो ऑप्शन है अटैक करने के। कितने ऑप्शन है? दो तरफ से अटैक कर सकता है, एक प्लेन के ऊपर से, एक प्लेन के नीचे से। क्लियर हुई? ऊपर से अटैक करेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और नीचे से करेगा तो अलग बनेगा। ठीक है? देखो अभी दिखाता हूं, इधर देखिए। कैसे अलग बनेगा? ये मेरा C3H7 पहले देख लो फिर उतारना। ये मेरा C2H5, ये मेरा CH3। ठीक है? मान लीजिए कि ये जो Cl है ये ऊपर से निकल के गया है। कहां से निकल गया है? इसी साइड से। तो वाटर इसी साइड आकर के लग गया OH, तो क्या हो गया? ये OH लग गया। ज्योमेट्री जैसी थी यहां पे वैसे ही ज्योमेट्री रही, कोई चेंज आया नहीं आया, इसलिए इसको हम कहते हैं रिटेंशन। ज्योमेट्री रिटेन कर ली, एज इट इज रह गई, तो क्या कहते हैं? रिटेंशन। तो एक प्रोडक्ट बना रिटेंशन वाला। ठीक है? चलो दूसरा भी बनाने दो। दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरे में क्या हुआ? चेक करो, 1 और 2, ये रहा C2H5, या ऊपर C3 है, C3H7, C2H5, क्या लिखा? C2H5, ये हो गया। ये तो अपनी जगह सेम पोजीशन पे है। ठीक है? अब देखिए क्या होने जा रहा है। क्लोरीन निकला था इधर से, यानी ऊपर से निकला, इधर से गया क्लोरीन। छोटा सा बना देता हूं, Cl नेगेटिव इधर से निकला तो इधर से अटैक कर दिया, तो प्रोडक्ट बन गया रिटेंशन वाला।
लेकिन वाटर ने इधर से ना अटैक करके उसने कहा मैं तो पीछे से जाकर अटैक कर रहा हूं, वो वही करीब में था, उसने वहीं से अटैक कर दिया। जब वहीं से अटैक करेगा तो क्या बनेगा बताइए, उतनी पीछे से अटैक करेगा तो यहाँ पर OH आ जाएगा, तो CH3 जाहिर सी बात है इधर आएगा, ज्योमेट्री बदल गई है। इसका क्या नाम हो जाएगा, इन्वर्जन। तो ये रिटेंशन का प्रोडक्ट है, ये इन्वर्जन का प्रोडक्ट है। ऐसे समझो, यहाँ पे छाता सेम रहा और यहाँ पे छाता उलट गया, ठीक है। चलिए बनाइए, इसको लिखिए। फिर अब अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो ऑप्टिकल आइसोमर की कहानी अब शुरू होगी। पहले ये समझ लिया आपने कि दो प्रोडक्ट बनेंगे। कब बनेंगे, जब कार्बोकेटायन बना होगा। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है। SN1 कब होता है, जब वीक न्यूक्लियोफाइल होता है एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होता है। ये सारी बातें दिमाग में घूम जानी चाहिए। हो गया। गुड। अब हम हेडिंग डालिए, इतना लिखने के बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम ये पढ़ेंगे आधे घंटे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ब्रैकेट में ऑप्टिकल आइसोमर लिख लीजिए। लिख लिया। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, किसी को पता है? घूमने वाली चीज। ऑप्टिकल आइसोमर लिखिए, घूमने वाली नहीं होती, घुमाने वाली होती। लिखिए, मॉलिक्यूल्स हैविंग, आइसोमर का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये आज तक हम जानते थे, जो कि छोटी क्लास की बात होती। अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आगे की एडवांस डेफिनेशन सीखेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स which have same molecular formula, लिख लिया। अब मेरी तरफ देखिए, सेम, इधर देखिए, इधर सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी तक क्या देखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चरल लगता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी सेम है। और स्टीरियो आइसोमर में हम ये डेफिनेशन में लिखवा चुका हूं, ज्योमेट्रिकल वाले में सिस और ट्रांस में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम ही था। हाँ जी नहीं, यस। देखो ये C डबल बॉन्ड C क्या था, मान लो ये Cl है, ये Cl है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, नहीं हो गया। और सिस बनाना है तो दोनों सेम साइड होना चाहिए, तो Cl भी इधर, Cl भी इधर, हाइड्रोजन भी इधर, हाइड्रोजन भी इधर, तो ये सिस हो गया। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं है, सेम कार्बन से क्लोरीन हाइड्रोजन, सेम कार्बन से क्लोरीन हाइड्रोजन, तो स्ट्रक्चर में कहां डिफरेंस है, डिफरेंस कहां था, डिफरेंस वहां पे था स्पेस के अंदर, स्पेशियल अरेंजमेंट के अंदर। यहां देखो, स्पेस में क्लोरीन ऊपर की तरफ है, अपोजिट स्पेस में लगे हुए हैं। स्ट्रक्चर में चेंज का मतलब यह है कि कार्बन चेन में कोई चेंज आ रहा है, कार्बन चेन के अंदर कोई चेंज आ रहा है, कि ये क्लोरीन यहां लगा होता तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तब भी सेम रहता। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, C2H2Cl2, यही तो बनेगा। ये Cl में दोनों यहां लगा दूं
तो भी तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब तो भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही रहेगा, तब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाता है। अभी स्ट्रक्चर सेम है, अब स्पेस में कैसे लगे हैं ये चीज चेंज हो गई है, इसकी वजह से ये क्या हो गया, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो गया है। और इस स्पेशियल अरेंजमेंट को हम कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तक इसको लिख डालिए, जल्दी में दोबारा लिखिए, क्योंकि आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया, ये पढ़ा चुका हूं, शौक नहीं डेवलप कर पाया मैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके अंदर था जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल तो ये वाला है, ऑप्टिकल आज हम पढ़ेंगे। पहले दिन जो मैंने टेबल बनवाई थी याद करिए, क्या बनवाई थी, आइसोमेरिज्म। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक स्ट्रक्चरल, इसके 4-5 पार्ट पहले दिन ही खत्म करवा दिए थे मैंने। दूसरा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके 2 पार्ट थे, एक था जियोमेट्रिकल और दूसरा था ऑप्टिकल। तो ये खत्म हो चुका, ये पूरा खत्म हो चुका, ये बचा है, तो ये आज हम खत्म कर दें। याद आ गया, लिखवाया था पूरी टेबल। चलिए, तो ऑप्टिकल आइसोमर की क्या डेफिनेशन लिखी, molecules which have same molecular formula, same molecular formula, same structure and अगला वर्ड इससे भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, and same spatial arrangement। सेम स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट भी सेम है, यहाँ कम से कम अरेंजमेंट तो डिफरेंट था, इसमें तो अरेंजमेंट भी सेम हो गया। जैसे कि इन दोनों के अंदर है, देखो स्पेस में क्या अरेंजमेंट में चेंजिंग है, कुछ भी नहीं है, कोई चेंजिंग। आपको लग रहा होगा ये OH इधर है, ये इधर है, और घूम जाएगा, 1 मिनट लगेगा, सिंगल बॉन्ड है ना, वहां डबल बॉन्ड था, वहां घूम नहीं सकता था, याद आया, मैंने बताया था पहले, अगर एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन लगा हुआ तो घूम जाएगा, अभी यहाँ पर, अभी यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, घूमता रहेगा। तो स्पेस में अरेंजमेंट इसमें इसको चेंज नहीं मानते हैं, इसमें तो अभी यहाँ है, फिर यहाँ, फिर घूम करके वही आ जाएगा। लेकिन अगर यही 2 हो गए, अब ये नहीं घूम पाएगा, तो घूमने के लिए तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड को, फिक्स हो गई पोजीशन। अब इसमें जो जहां लग गया वो वहीं लगा रहेगा, उसकी चेंजिंग नहीं हो सकती। तो यहां पर जो है देखो, ये घूम जाएगा तो फिर वहीं पहुंच जाएगा, यहाँ घूम सकता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से घूम नहीं सकता, ठीक है। तो स्पेशियल अरेंजमेंट भी वहां पे सेम है। तो क्या ऑप्टिकल आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, जिनकी स्पेशियल अरेंजमेंट भी सेम होती है, और इन्हीं तीनों के बेसिस पे हमने पूरा आइसोमर खत्म कर दिया, आइसोमेरिज्म। तो फिर इसमें ऐसा क्या चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या चेंज होता है, बनाइए डायग्राम मेरे साथ साथ।
जल्दी जल्दी बनाइए, बिल्कुल एकदम टाइम नो वेस्टिंग। चलिए डायग्राम जल्दी से कंप्लीट करिए और उसके बाद बताते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और जिनके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का स्पेस में अरेंजमेंट भी सेम होता है। तो फिर क्या डिफरेंट होता है? देखिए क्या बनाया मैंने। यहां से लाइट आ रही है, क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट आ रही है, इसलिए चारों डायरेक्शन में निकल जाएगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रिज्म रख दिया, इसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। ठीक है, निकोल प्रिज्म। जब ये लाइट इस निकोल प्रिज्म से पास हो रही है तो देखना क्या चेंज आया। इसने सारी लाइटों को कट कर दिया, लाइट के सारे प्लेन में, जितने प्लेन में लाइट जा रही थी। लाइट किसकी बनी हुई होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दो चीजों से मिलकर के लाइट बनी हुई होती है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसने क्या किया, जितने भी प्लेन में जा रही थी लाइट, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर 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 इधर, सबको कट कर दिया, रोक दिया सब। ठीक है, और सिर्फ जो एक पर्टिकुलर प्लेन में लाइट थी, सिर्फ उन्हीं को कहा बस तुम लोग जा सकते हो, सिर्फ तुम लोग जा सकते हो। जैसे कि स्कूल के गेट पे खड़ा हो जाए कोई, तो कहे जिसने ये ड्रेस पहन रखी है बस वही जा सकता है, बाकी कोई नहीं जाएगा, सबको कट कर दिया। या इस टाइम पे जो आया वही अंदर जाएगा, उसके अलावा कोई अंदर नहीं जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, निकोल प्रिज्म क्या काम करता है? जो लाइट जरा भी आड़ी तिरछी कहीं पे भी एंगल लिए हुए है, उसका एक प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, इससे जो सीधे सीधे गुजर जाएगी उसको तो जाने देगी, बाकी सबको काट करके रोक देगी। ठीक है, बाकी सब यही रुक जाएंगे। तो ये वाली लाइट कहलाती है पीपीएल। क्या कहलाती है? पीपीएल। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यानी पूरी की पूरी लाइट एक प्लेन में है, और यहां पर जब चली थी वो सोर्स है तो 3D में थी, यहाँ पे 3D में थी ना, तीनों डायमेंशन में, और यहाँ पे 2D में हो गई, 2 डायमेंशन में हो गई। प्लेन में प्लेन 2D होता है। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कंपाउंड लिया। क्या लिया? कंपाउंड, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। उसके अंदर ऑप्टिक्स मतलब लाइट,
ऑप्टिक्स मतलब लाइट, तो वही से ये वर्ड आया है ऑप्टिकली, यानी लाइट को देख करके उसको कुछ कुछ होने लगता है। ठीक है, हाँ। तो यहां से जब ये गुजरेगा तो लाइट को वो क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल या तो इसको लेफ्ट में रोटेट कर देगा, या फिर लेफ्ट कौन सा है, ये लेफ्ट है, या तो लेफ्ट में रोटेट कर देगा या फिर राइट में इसको रोटेट कर देगा लाइट को। ये खास बात है, ठीक है। और अगर उसने रोटेट नहीं किया, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। समझ में आया? हाँ, लिखो इस बात को। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स रोटेट द लाइट plane polarized light. Optically active molecules rotate the plane polarized light either to the left, plane polarized light बेटा ये ऊपर लिख लो, PPL लिख लो शॉर्ट में, एक बार फुल फॉर्म लिख लो। लेफ्ट either to the left side, और लेफ्ट साइड को जो रोटेट करते हैं उनके नाम के साथ लगता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी तो ब्रैकेट में लिख लो, लीवो रोटेटरी, ठीक है, लीवो रोटेटरी। और कभी कभी नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं, तो ये भी साइन है उसका, या खाली एल लिख देते हैं, तो आपको समझ जाना है, ठीक है। लीवो रोटेटरी आइदर टू द लेफ्ट, या तो वो लेफ्ट को घुमा देगा लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, लिख लिया है, या फिर राइट को घुमा देगा, और आइदर टू द राइट साइड। लिख लिया, आइदर टू द राइट साइड। राइट साइड घुमाएगा तो इसका भी नाम होना चाहिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको ब्रैकेट में लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, DEXTRO रोटेटरी। आप लोग भी फ्रेंच इंग्लिश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर ब्रिटिश नहीं आती है तो। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। इसको स्मॉल d लिखते हैं या पॉजिटिव लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं, पॉजिटिव नहीं प्लस, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, चाहे लेफ्ट में करें और चाहे राइट में करें। लेफ्ट में करेंगे तो उनको लीवो रोटेटरी कहेंगे, राइट में करेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए आप अगले पेज पे। अब ये कौन करते हैं, कैसे पहचाना है, ठीक है, देखिए। कार्बन, इससे A B C D, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाँ, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, अरे भाई कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 होगी ना। स्ट्रक्चर भी तो पता चल रहा है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ABCD का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हर ग्रुप दूसरे से डिफरेंट है, हर ग्रुप दूसरे से डिफरेंट है।
अगर किसी sp3 कार्बन से जुड़े हुए 4 ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं तो ऐसे कार्बन को हम लोग चाइरल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। ठीक है, लास्ट बात, उसके बाद आप जा सकती हैं। कायरल कार्बन ही रखने वाला मॉलिक्यूल लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है और राइट में रोटेट। ठीक है, जिस भी कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा या लाइट को राइट में रोटेट करेगा। बोलिए, ठीक है। तो कायरल कार्बन होने की कंडीशन नंबर 1 sp3 होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 all the groups must be different। इसको लिखना है एक एक बात को। वैसे तो सब रिकॉर्ड भी हो गई है लेकिन रिकॉर्डिंग कोई सुनता ही नहीं है, तो देखता हूँ 0 भी होते रहते हैं। नहीं सर, हाँ ठीक है। तो कायरल कार्बन बता सकते हैं अब चेक करके मुझे? तो जरा इसमें बताइए, जो मैंने बनाया था कहाँ गया? ये रहा। क्या ये कायरल कार्बन है? ये वाला कार्बन चेक करिए, क्या ये वाला कार्बन कायरल है? एनीवन प्लीज? हैं? देखिए, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये कायरल कार्बन। ठीक है, तो ये क्योंकि कायरल कार्बन है इसलिए ये लाइट को रोटेट करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव है, लाइट को रोटेट करेगा। और हमने देखा कि ऐसा मॉलिक्यूल क्या करता है? लाइट को 2 तरफ रोटेट करता है, एक लाइट को लेफ्ट और एक लाइट को राइट में रोटेट करता है। जो लेफ्ट में करेगा उसको हम क्या कहेंगे? लीवो कहेंगे, और जो राइट में कहेगा उसको क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो कहेंगे। और आप कहोगे कि सर आपने उसको लीवो क्यों कहा, इसको डेक्स्ट्रो क्यों कहा? तो ऐसा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप अपने आप ऊपर वाले को डेक्स्ट्रो कह दिए, नीचे वाले को लीवो कह दिए। ये मुझे पता नहीं है, मुझे एक को लीवो कहना है, एक को डेक्स्ट्रो कहना है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो तो टेस्ट करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर से, वहां से पता चलेगा। ठीक है, ओके। तो क्या क्या लिखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में? यस, पहली कंडीशन उसके अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन होने के लिए क्या मस्ट है? कि चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। और जब चारों ग्रुप लगे होंगे, 4 ग्रुप लगे होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो sp3 हो ही जाएगा, क्योंकि sp अगर डबल बॉन्ड आ गया, 3 ही ग्रुप लगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आते ही वो sp3 नहीं रहेगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया। गुड, अब थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। यहीं पे बनाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी के साथ दिख जाए। ये देखिए, इस वाले मॉलिक्यूल को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कार्बन C3H7 CH3OH C2H5।
इसकी मिरर इमेज बनाइए जरा तो OH वाला चाहिए। तो OH इस बार इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ गया, C3H7 यहाँ आ गया, C2H5 यहाँ आ गया। आ गया? क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप इसको उठाइए और उठा करके इसके ऊपर रखिए, देखिए कहाँ हो रहा है, OH इधर आ रहा है, CH3 इधर आ रहा है। बिल्कुल हाथ हो गया, हाथ, ये मेरा हाथ है। अब इसको मैं इसके ऊपर रखूं तो ऐसे तो सुपर इम्पोज हो रहा है, लेकिन ऐसे रखूंगा, ऐसे उठा करके एज इट इज, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। ठीक है ना? घुमाना नहीं है, घुमा के नहीं रखना है, जो इमेज बनी है उसी को उठा के एज इट इज ऊपर रखनी है, और ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं होंगी। इनको क्या बोलते हैं? लिखिए, ये हो गई नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। हो गया? Yes. तो ये अलग कंपाउंड माना जाता है, और इसको अगर मैंने लीवो माना, हाँ भाई सिद्धार्थ, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रो हो जाएगा। ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। यानी ये लाइट को अगर लेफ्ट में घुमाएगा तो ये लाइट को राइट में घुमाएगा। ये तो चेक करने की मशीन होती है, उसको स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। उसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कंपाउंड का सॉल्यूशन डालेंगे, उस मशीन में डालेंगे, दूरबीन लगी होगी, उसमें देखेंगे तो उसमें हमें नजर आएगा ये लाइट लेफ्ट हो जा रही है, वे निकल डालने में वो लेफ्ट हो जा रही है। ठीक है? तो हम उसको बोल देंगे लीवो। लेकिन यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं? तो यहाँ पे तो तुक्का मारना पड़ेगा ना, एक को लीवो कहना पड़ेगा तो दूसरे को डेक्स्ट्रो कहना पड़ेगा, तो मैंने कह दिया। ठीक है? तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात? चलिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा नाम यूज किया जाता है। किसी को याद है वो प्यारा सा नाम? नहीं याद, तो मैं बता देता हूं। चलिए, वो प्यारा सा नाम है इनेंशियोमर्स। ई से है इनेंशियोमर्स। तो इनेंशियोमर्स की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखोगे सागर, बताओ? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। तो ये एक दूसरे के क्या है? इनेंशियोमर्स हैं। ठीक है? दोनों के दोनों क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव हैं। क्यों एक्टिव है? इसलिए कि इनके पास कायरल कार्बन है, सीसी है इनके पास, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मैंने पता कैसे लगाया? एक तो ये sp3 होना चाहिए, दूसरे ऑल डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। बस सारी कहानी का लुब्बे-लुबाब 3 वर्ड में 4 वर्ड में आ गया। लेकिन कहानी जो दिमाग में होगी तभी तो आएगा। ठीक है ना? तो इनेंशियोमर्स आपस में क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का ही दूसरा नाम क्या है? इनेंशियोमर्स। ठीक है? चलिए, वेरी गुड। और क्या बताया जाए? यस। अब ये बताइए मुझको
ये भी बना और ये भी बना। क्यों दोनों बने? इसलिए कि ये मेरा जो मॉलिक्यूल था ये कार्बोकटायन sp2 हाइब्रिडाइज था, प्लेनर था, तो ऊपर से भी पानी के आगे अटैक करने की उतनी पॉसिबिलिटी थी, इसलिए कि नीचे रख दिया, क्योंकि दोनों रास्ते उसके लिए खुले हुए हैं। वैसे सही बताऊं तो ऊपर जो हेलोजन होता है वो थोड़ा सा टिका रहता है, तो ऊपर वाला 0.1% कम बनता है। प्रैक्टिकली देखा जाए, मान लो यहाँ से हेलोजन निकला तो इधर वाला बनेगा 49% और ये वाला बनेगा 51%। बढ़िया। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस हम दोनों को कितना मान लेते हैं कि दोनों ही, ये भी 50% बना और ये भी 50%, आधा आधा। काम नहीं चलेगा, ये लिखने वाली बातें हैं। कई लेक्चर लगा देते हैं सर लोग इसमें, मैंने एक लेक्चर में सब निपटा दिया, शॉर्ट में बता दिया, इतना ही काफी है आप लोगों के लिए, इतना अगर याद कर ले। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? इनेंशियोमर्स हैं। ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है। कौन सी वाली? नॉन सुपर इम्पोजेबल वाली। क्लियर हो गई बात? हाँ। अब देखिए एक और टर्म नहीं सीखिए, क्योंकि ये भी 50% है। ध्यान से मुझे आंसर चाहिए सब लोगों से। ये भी कितना है? 50%। और ये वाला भी कितना है? 50% है। दोनों 50-50 बने। मैं नहीं मानता 49 और 51, मैं तो 50-50 मान रहा हूं। तो ये बताओ कहाँ गया वो लाइट? आजा भाई लाइट, ये रहा। तो मुझे ये बताइए कि मैंने वो जो मेरा कंपाउंड बना था रिएक्शन में, ध्यान से, जो मेरा कंपाउंड रिएक्शन में बना, मैंने क्या किया? उस कंपाउंड को पूरे को इसमें डाल दिया, कंपाउंड को इसमें डाल दिया और इसमें से लाइट पास करा रहा हूं। तो बताओ लाइट कैसे जाएगी? मुस्कुराइए भी और जवाब भी दीजिए, दोनों काम करिए। लाइट कैसे जाएगी? गलत, सीधी जाएगी। चलो आंसर मैंने दे दिया, कुछ रीजन ही बता दो। देखिए चलिए जवाब भी मैं ही दे देता हूं। आधे ने क्या किया? आ रही लाइट को इधर घुमा दिया, आधे ने क्या किया? लाइट को इधर घुमा दिया, लाइट को इधर घुमाया, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करके नेट क्या हो गया? 0 हो गया। उसने कहा मैं इधर भेजूंगा, इसने कहा मैं इधर भेजूंगा, बीच से निकल गया। समझ में आया? नेट फोर्स 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 हो गया। तो लाइट इसमें क्या जाएगी? सीधी जाएगी। ये इस पर्टिकुलर केस के लिए खास है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। कब होगा ऐसा? जब 50-50% दोनों लिवो डेक्स्ट्रो मिले हुए होंगे, तो दोनों के ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देंगे ना वो। एक कह रहा लाइट टू लेफ्ट जाए, एक कह रहा राइट जाओ, दोनों बराबर ताकत से कह रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये हमेशा नहीं होगा, ये सिर्फ जब होगा जब दोनों 50-50% होंगे। ठीक है ना? एक मान लो 60 होता, एक 40 होता, तो लेफ्ट भेजने वाले 40 हैं और राइट भेजने वाले 60 हैं, तो जाहिर सी बात है राइट में जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग प्यार से बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? ऐसे मिक्सचर को हम लोग प्यार से बुलाते हैं रेसिमिक मिक्सचर। मिक्सचर खाने वाला मिक्सचर नहीं है,
ठीक है, ये ऑप्टिकल लाइट वाला मिक्सचर है। Resonization. हाँ, तो रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन जल्दी से लिख के बताओ क्या लिखी। बोलो फैज क्या लिखी। डेफिनेशन क्या लिखी, जब लेफ्ट भी 50% था और राइट भी 50% था, ये लिखो। ए मिक्सचर हैविंग any mixture which form both liquorotatory and dextrorotatory optically active compounds. Optically active isomers. Racemic mixture, a mixture of optically active compounds. Optically active compounds having LIGO and dextro in same percentage. कुछ नहीं, मुझे पता आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन वो जो वर्ड है, लैंग्वेज है, वो भी हमारी जबान पे होनी चाहिए। क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, ठीक है। और फिर से पता कैसे चलेगा कि ये रेसिमिक है, इसके लिए हमें स्पेक्ट्रोमीटर लैब में जाना पड़ेगा। फिजिकली पॉसिबल। हाँ, फिजिकली पॉसिबल नहीं। लाइट दिखेगी, ठीक है ना, कि सीधी जा रही है, बैंड हो रही है। क्लियर हो गया। तो हमने आज ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ लिया। फिर से रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है आइसोमर्स के ऊपर। तो मैं फिर से शुरू करता हूँ। आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा। आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहली चीज आइसोमेरिज्म, कहाँ गया आइसोमेरिज्म, ये रहा। उसके अंदर हमने पढ़ा था, कौन से पेज पे लिखा था? अच्छा, इधर था। नहीं, मेरे ख्याल इधर लिखा था क्या? नहीं, दूसरा। चलो, आज हमने पढ़ा था आइसोमर्स दो तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो स्ट्रक्चरल जो है वो 5-6 तरीके के पढ़े थे। स्टीरियो दो तरीके के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, एक सिर्फ बन जाता है, दूसरा ट्रांस बन जाता है। लेकिन ऑप्टिकल क्या होता है, उसमें स्पेशियल अरेंजमेंट भी सेम होती है, बट लाइट की तरफ बिहेवियर। कौन किसकी तरफ? कौन सी लाइट? कोई भी लाइट उठा के चली आएगी लाइट। पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हर लाइट की तरफ भी नहीं है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, ठीक है। एक लेफ्ट में भेजता है तो दूसरा आइसोमर राइट में भेजता है। लेफ्ट वाले को लीगो कहते हैं तो राइट वाले को डेक्स्ट्रो कहते हैं। और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम लोग क्या कहते हैं मुस्कान? एनेंशियोमर कहते हैं। वेरी गुड, ये रहा, एनेंशियोमर कहते हैं, ठीक। और एनेंशियोमर्स जो है, अगर ये बराबर बराबर परसेंटेज में है किसी मिक्सचर के अंदर, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऑप्टिकल आइसोमर्स की 90% कहानी खत्म होती है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक कंपाउंड दे दिया हूँ, इसका आप बना करके लाइएगा। इसका भी नाम लिखिएगा, आईयूपीएससी नेम में नहीं लिखवा रहा हूँ, तो आप लोग खुद लिखिए ना, नहीं लिखेंगे तो प्रैक्टिस कैसे होगी। चलिए एक और दे रहा हूँ, ये आप करके लाइएगा। CH3 PH C2H5
ये छोड़ो, खाली हाइड्रोजन कर देता हूँ और Br, फिर से वाटर। ठीक है, सारे प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट ये बनाएगा सब बना के ला दूंगा।